हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ जम्मू कश्मीर के एक बेहतरीन हिल स्टेशन पटनी टॉप की यात्रा पे। और इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ पटनी टॉप यात्रा से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, जैसे आप पटनी टॉप कैसे पहुंचे, होटल खाने का खर्च क्या है और क्या है पटनी टॉप घूमने का सबसे सही, आसान और सस्ता तरीका। A to Z इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली ऐसी ही हर एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फिर आज घूमते हैं पटनी टॉप। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप पटनी टॉप कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो पटनी टॉप का नियरेस्ट एयरपोर्ट जम्मू में है, जहां से पटनी टॉप की दूरी मात्र 115 किलोमीटर रह जाती है। जम्मू एयरपोर्ट से पटनी टॉप आप बाय टैक्सी 2500 रुपये से 3000 रुपये के बीच में पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो पटनी टॉप का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन उधमपुर में है। उधमपुर से पटनी टॉप की दूरी मात्र 45 किलोमीटर रह जाती है। उधमपुर रेलवे स्टेशन से पटनी टॉप आप बाय टैक्सी और बाय बस के थ्रू पहुंच सकते हैं, जिसमें टैक्सी फेयर लगभग 1000 से 1500 रुपये और बस फेयर लगभग 80 से 90 रुपये रहता है। अगर आप पूरी यात्रा बस के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली या किसी अन्य शहर से पटनी टॉप की डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी, लेकिन आप दिल्ली या किसी अन्य शहर से पहले जम्मू, उधमपुर या कटरा तक आ जाइए। उसके बाद आगे आप वहां की लोकल बस के थ्रू पटनी टॉप तक पहुंच सकते हैं। पटनी टॉप की इस यात्रा में मैं आपको बता दूं कि जो लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं, फिर उनमें से ही अधिकतर लोग पटनी टॉप घूमने चले जाते हैं। और अगर आप भी वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के बाद पटनी टॉप घूमना चाहते हैं तो आपको पहले कटरा आना होगा, जहां से पटनी टॉप की दूरी 85 किलोमीटर रह जाती है। कटरा से आगे पटनी टॉप तक आप 4 तरीकों के थ्रू जा सकते हैं, जिसमें पहला तरीका है टैक्सी का। टैक्सी वाले जिसमें आपसे 2000 से 2500 रुपये चार्ज करते हैं और आपको पटनी टॉप ड्रॉप कर देते हैं। दूसरा तरीका है टैक्सी के थ्रू पटनी टॉप पैकेज का, जिसमें टैक्सी वाले आपसे 2 डेज और 1 नाइट का चार्ज लगभग 5000 से 5500 रुपये चार्ज लेते हैं और आपको पटनी टॉप ले जाते हैं और अगले दिन वापस कटरा में ड्रॉप कर देते हैं, जिसमें टैक्सी वालों का सिर्फ आना और जाना रहता है, बाकी का खर्च आपको खुद करना होगा। तीसरा तरीका है शेयरिंग टेम्पो ट्रेवलर का, जिसमें टेम्पो ट्रेवलर वाले पर पर्सन करीब 450 रुपये चार्ज करते हैं और आपको पटनी टॉप ड्रॉप कर देते हैं। चौथा तरीका है बाय बस का। बाय बस आपको पहले कटरा से उधमपुर आना होगा और उधमपुर से दूसरी बस पकड़कर आपको फिर पटनी टॉप जाना होगा, जिसमें चार्ज लगभग 120 से 150 रुपये लग जाता है। और अगर आप भी माता वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं तो माता वैष्णो देवी यात्रा का वीडियो भी मैंने बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब पटनी टॉप पहुंचने के बाद बात आती है स्टे करने की। दोस्तों, मोस्टली जो लोग माता वैष्णो देवी यात्रा के बाद पटनी टॉप घूमने जाते हैं, वे लोग अधिकतर दिन के दिन ही वापस उधमपुर या कटरा आ जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो आपको वहां पर होटल्स पटनी टॉप में मात्र 1000 रुपये में मिल जाता है। आप चाहें तो महंगा होटल भी ले सकते हैं। पटनी टॉप में 3 स्टार और 4 स्टार तक के होटल अवेलेबल हैं। ये होटल आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बुक करते समय आपको लोकेशन का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऑनलाइन होटल सर्च करते समय आपको उधमपुर के होटल भी उसी लिस्ट में देखने को मिल जाते हैं। इसलिए जब आप ऑनलाइन होटल बुक करें तो होटल से पटनी टॉप का डिस्टेंस आप एक बार जरूर चेक कर लें। इसके अलावा अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप यहां पर हट वगैरह भी बुक कर सकते हैं, जिसमें 2 बेडरूम, 3 बेडरूम और लग्जरी आदि ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जिनका किराया मात्र 4000 से 5000 रुपये के बीच में रहता है।
और जिनकी बुकिंग आप ऑनलाइन www.jktdc.co.in पर जाकर कर सकते हैं। ये कॉटेज या हट्स एक फैमिली के लिए बढ़िया ऑप्शन रहता है। ये सब तो हो गई स्टे करने की बात। इसके बाद बात आती है कि आप पटनीटॉप में कहाँ घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, पटनीटॉप की सभी जगह लगभग वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले आप वहां के चिल्ड्रन पार्क घूमने के लिए चले जाइए। यह पार्क बेहद ही खूबसूरत है और यहाँ पर आपको बच्चों के लिए झूले वगैरह मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर गर्मियों के मौसम में आते हैं तो यह पार्क बेहद ही खूबसूरत लगता है और यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ भी आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर सर्दियों के मौसम में घूमने आते हैं तो आपको यहाँ पर भारी स्नोफॉल देखने को मिल जाता है और स्नोफॉल प्रेमियों को यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। इसके अलावा आप पटनीटॉप में हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, जिसमें हॉर्स राइडिंग वाले 500 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं और आपको 5 से 6 जगहों पर घुमाकर ले आते हैं। इसके बाद आप वहां पर स्काई व्यू पॉइंट भी देखने जा सकते हैं, जहां पर आप रोपवे के थ्रू जा सकते हैं। रोपवे का चार्ज 599 रुपये एक साइड का और 699 रुपये दोनों साइड का रहता है और चाहे तो आप स्काई व्यू पॉइंट पैदल भी ट्रैक करके पहुंच सकते हैं। स्काई व्यू पॉइंट पहुंचने के बाद आप वहां पर कुछ एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे जिप लाइन, ट्यूब राइडिंग, पैराग्लाइडिंग आदि। रोपवे की बुकिंग आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको वेबसाइट www.skyviewpoint.com पर जाना होगा। पटनीटॉप की रोपवे इंडिया की लॉन्गेस्ट रोपवे में से एक है, इसलिए अगर आप वहां जाएं तो इसे जरूर एंजॉय करें। दोस्तों, अगर आप यहां पर सर्दियों के मौसम में स्नोफॉल का मजा लेने के लिए आना चाहते हैं तो आपको स्नो ड्रेस भी जरूर लेनी चाहिए, जिसका चार्ज 300 रुपये पर पर्सन रहता है और कभी कभी हैवी स्नोफॉल हो जाने के कारण स्नो ड्रेस लेना अनिवार्य हो जाता है। इसके साथ ही आप पटनीटॉप में वहां के इको पार्क भी घूमने जा सकते हैं, जहां पर बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी कराई जाती हैं। जब स्नो होती है तो वहां पर आप स्कीइंग, स्नो ट्यूब राइडिंग, स्नो बोर्डिंग आदि एडवेंचर एक्टिविटी का मजा ले सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ के नाग देवता मंदिर घूमने जा सकते हैं, जो पटनीटॉप से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, ये थी पटनीटॉप के आसपास की कुछ ऐसी जगह जिन्हें आप एक दिन में आसानी से कवर कर सकते हैं। दोस्तों, पटनीटॉप के जो सीनिक व्यू हैं वो बेहद ही खूबसूरत होते हैं और सर्दियों में स्नोफॉल का तो यहाँ पर आप फुल मजा ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर नाइट स्टे करते हैं तो नेक्स्ट डे आप पटनीटॉप से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नाथा टॉप घूमने जा सकते हैं। नाथा टॉप पटनीटॉप के पास बेहद ही खूबसूरत जगह है और यहाँ भी आप हैवी स्नोफॉल देख सकते हैं। नाथा टॉप में भी आप बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप पटनीटॉप की सानासर लेक भी घूमने जा सकते हैं। सानासर लेक पटनीटॉप की बेहद ही खूबसूरत जगह है। गर्मियों के मौसम में तो आपको यहाँ बेहद ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सर्दियों के मौसम में कभी कभी यहाँ के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि काफ़ी हैवी स्नोफॉल रास्ते पर पड़ जाती है। और इसी के साथ आप कुछ एडवेंचर एक्टिविटी जैसे हॉर्स राइडिंग, पैराग्लाइडिंग और गोल्फ कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का गोल्फ ग्राउंड बेहद ही खूबसूरत है, जिसे आप एंजॉय करने के लिए वहाँ पर जरूर जाइए। तो दोस्तों, ये थी पटनीटॉप में घूमने की वाली कुछ आसपास की जगह। अगर आप यहाँ आते हैं तो इन सभी जगहों को घूमने के लिए जरूर जाएं। इसके बाद बात आती है पटनीटॉप में खाने पीने की। दोस्तों, पटनीटॉप में आपको खाने पीने की किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पटनीटॉप में आपको वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार का खाना आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, इन सब के बाद बात आती है पटनीटॉप को घूमने के सबसे बेस्ट टाइम की, कि कौन सा सबसे बेस्ट टाइम है कि आप पटनीटॉप घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर स्नोफॉल एंजॉय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दिसंबर, जनवरी और फरवरी के मौसम में जा सकते हैं। इन तीनों महीनों में आपको यहाँ पर हैवी स्नो देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं, यहाँ की हरियाली, घास के बड़े बड़े मैदान देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर पूरे साल कभी भी आ सकते हैं। पटनीटॉप में आपको पूरे साल भर बेहद ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, घूमने फिरने के बाद सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात आती है बजट की।
दोस्तों अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा पर आते हैं तो आप दिन के दिन पटनी टॉप को कवर कर सकते हैं टेम्पो ट्रैवलर और टैक्सी के थ्रू। इस यात्रा में आपका मात्र 2000 से 2500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ पटनी टॉप की यात्रा पर आ रहे हैं तो भी आप यहाँ पर ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। एक नाइट स्टे में आप पटनी टॉप को आसानी से कवर कर लेंगे, जिसमें आपको मात्र 4000 से 5000 रुपये ही खर्च करने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये था पटनी टॉप को घूमने का सबसे सस्ता, आसान और सही तरीका। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।